हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद। हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ आई है जिस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना वाइट बॉल कैप्टन अनाउंस कर दिया है। मोहम्मद रिजवान हमारे नए वाइट बॉल के कप्तान हैं और सलमान अली आगा जो हैं वो वाइट बॉल के वाइस कैप्टन हैं, यानी रिजवान के डिप्टी हैं वो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मोहसिन नकवी, आकिब जावेद, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया कि जी बाबर आजम के रेजिग्नेशन के बाद मोहम्मद रिजवान का ही डिसीजन लिया गया और ये एक मुत्तफ़िका डिसीजन था जनाब, यूनानिमस डिसीजन था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी जाएगी और सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है आगे वाली जो जितनी सीरीज आ रही हैं उनके लिए। और पहली जो असाइनमेंट होगी मोहम्मद रिजवान द कैप्टन की वो है ऑस्ट्रेलिया टूर। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम आज से कुछ दिनों के बाद और वहाँ पे हमने 3 ओडीआईज और 3 टी20 खेलने हैं। वहाँ के जनाब स्क्वाड्स भी आ गए हैं जो कि शुक्र है खुदा का आ गए हैं। मुझे तो लग रहा था पता नहीं सीरीज के बाद ना आए। आज उन्होंने पहले 1 डेढ़ बजे के करीब स्क्वाड्स अनाउंस किया और फिर उसके बाद उन्होंने कैप्टन अनाउंस कर दिया। सो अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्वाड और हम बारी बारी लेके चलेंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज का भी स्क्वाड आया है, जिम्बाब्वे सीरीज का भी आ गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्क्वाड है। काफ़ी सारे न्यू फेसेस हैं, बहुत कुछ है बात करने के लिए। ये एक पूरा मैराथन एपिसोड होगा क्विक टॉक का। ये अभी मैंने लास्ट किया है वो 26 मिनट्स का था। आई थिंक ये उससे भी शायद लंबा हो जाए। सो चैप्टर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे। आपने जिस सेक्शन को देखना है आप देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड है उसकी। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने हर स्क्वाड में ना अब 15-15 बंदे ही रखे हैं। हम पहले रखते होते थे 18-18, 19-19 बंदे, लेकिन क्योंकि यार आईसीसी की लिमिट है कि जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा उसमें जो स्क्वाड्स हैं वो सिर्फ 15 हो सकते हैं बंदों के, और उसके अलावा जो है 2-3 वो रिजर्व्स होते हैं। सो इट वाज ऑलवेज लाइक कि यार यहाँ तो आईसीसी बढ़ा दे अपनी लिमिट, या फिर पाकिस्तान ही जो अपनी सीरीज खेलता है उसके स्क्वाड ही इसी तरह प्रिपेयर करेगा जनाब वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है या किसी और टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है। सो दिस इज नाइस कि पाकिस्तान ने 15 मेंबर के स्क्वाड बना लिए हैं और इसी से हम आगे चलते हैं जनाब। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की बात करते हैं। सबसे पहले ओडीआई से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपके सामने बोलता हूँ, आपके सामने पिक्चर भी शायद लगा दूं मैं। आमिर जमाल आ रहे हैं सबसे पहले जनाब स्क्वाड में। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, ओडीआईस में सेलेक्ट हुआ है, मेडन कॉल अप है उसकी, गुड फॉर हिम, वेरी गुड। अब्दुल्ला शफीक दूसरे नाम है, बंदा कंटिन्यू कर रहा है लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद। और पिछले साल वर्ल्ड कप में जिस तरह इसने रेस्क्यू किया था पाकिस्तान को, स्पेशली जो वर्ल्ड कप डेब्यू में 100 मारा था, दैट वाज फैबुलस। बनता था इसका कि ओडीआई टीम में ये कंटिन्यू करे। इसके अलावा बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, द बिग ट्रियो इज बैक फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज। और पहले ये लग रहा था कि शायद ये कहीं इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन अब सारी की आसे रहियां दम तोड़ गई हैं, वापस आ गए हैं तीनों के तीनों। और आगे हम बात करते हैं जनाब अरफात मिन्हास की। देखें जी, ये है हमारा अंडर 19 का प्लेयर, अंडर 19 के सर्किट में से आया है। अब शाहीन्स के साथ भी खेल रहा है जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम है, यानी कि पाकिस्तान की ए टीम है। 19 ईयर्स ऑफ एज है, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैटर है, स्पेशली टी20 में बहुत अच्छा है और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है। सो इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज से अगर आपने आगे चलना है तो डेफिनेटली ये आपके पास एक लड़का है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो एज अ फ्यूचर ऑलराउंडर, स्पेशली फॉर योर टी20 साइड। तो इस भाई ने अपनी जगह बना ली है ओडीआई स्क्वाड में एंड आई एम रियली हैप्पी। और एक और बंदा जो अंडर 19 सर्किट से ही आया है वो है फैसल अकरम, ही इज अ चाइना मैन। देखें इस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यार आपने उसको भी उठा के स्क्वाड में डाल दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में। आप उसको शायद जाके ट्राई भी कर लो, क्योंकि हमारे स्क्वाड में लेग स्पिनर आई थिंक कोई भी नहीं है। सो ये मुझे थोड़ा सा मसला है कि यार अभी उस बंदे को आप खेल लेने देते, वो फर्स्ट क्लास खेलता, वो लिस्ट डे क्रिकेट खेलता, ठीक है, वो 2-3 सीजन खेलता प्रेसिडेंट्स वनडे कप के, फिर कायदे आजम ट्रॉफी खेलता, उसके बाद आप उसको ले आते। बट नन द लेस उन्होंने अभी उसको सेलेक्ट कर लिया। हु नोज, मे बी ये सिर्फ इसलिए ओके यार उसको स्क्वाड में रखेंगे, ग्रूम करेंगे, एक्सपोजर देंगे ड्रेसिंग रूम का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। सो ये हो सकता है। और अगर ये हो तो मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, और अगर ये बात है कि उस डायरेक्ट जाके ऑस्ट्रेलिया में खिला देंगे, उसका मैं एंडोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है दैट्स अ सुसाइड मिशन। बट व्हाटएवर सूट्स द पीसीबी। हम चलते हैं जी अपने अगले नाम पे और दैट इज हारिस रऊफ। देखें हारिस रऊफ का बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं कि यार इस बंदे को आपने क्यों रखा टीम में, पिछले साल वर्ल्ड कप इसका बहुत गंदा लगा था, फिर अभी तो टी20 वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा लगा था। देखो मेरा ख्याल है हमें एक पेस बॉलिंग, यू नो फायरी पेस बॉलर हमें चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में हमारा साथ दे सके। हारिस रऊफ इज एग्जैक्टली दैट।
वो जिस तरह 140 प्लस उसके क्लिक्स हैं, 150 भी वो रीच करता है। सो अगर वो उसी लेंथ पे बॉल कराता है, उसी पेस के साथ बॉल कराता है, सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में वो हमारा काफ़ी बड़ा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसको देखूँ ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ही कैन रीक सम सीरियस हैवक ओवर देयर। अगले नाम की तरफ चलते हैं जनाब, एंड दैट इज हसीब उल्लाह खान। ही इज इन द स्क्वाड एज वेल। ही अर्न्स हिज मेडन कॉल अप। और मेरा ख्याल है कि यार हाईली डिजर्व्ड, रिचली डिजर्व्ड हसीबुल्लाह खान। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर लॉन्गर फॉर्मेट्स में रिजवान के बाद कोई आप विकेट कीपर बैटर तैयार कर सकते हो, दैट इज हसीबुल्लाह खान, सो गुड ऑन हिम। अगला नाम हमारे पास आता है जी कामरान गुलाम का। अभी हमने देखा जी टेस्ट में इनको मौका मिला, इन्होंने पहले इनिंग्स में 100 मार दिया, फिर 26 भी किए। सो अब इनको मेडन कॉल अप मिल गया उसके लिए, ओडीआई टीम के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर कामरान गुलाम टू बी पार्ट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल सेटअप। बट मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए तो नहीं देखता, ठीक है। जिस तरह की वहाँ पे पेस और बाउंस होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे खिलाना इसको कहीं की भी अक्लमंदी होगी। ऑल्दो आप आगे चल के इसको किसी हल्की सीरीज में ट्राई कर सकते हो, जिसपे आएंगे। बाय द वे जिम्बाब्वे वाली सीरीज आ रही है, सो उस पर भी बात करेंगे। अगला जो नाम है जनाब, वो है हमारे पास एक फास्ट बॉलर, और वो फास्ट बॉलर जिसने चैंपियंस कप में धूम मचा दी थी, और मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हसनैन की। मोहम्मद हसनैन कम बैक कर रहा है पाकिस्तान टीम में। ऑस्ट्रेलिया टूर से आगाज होगा इसका। काफ़ी मैं कहता हूँ कि डिजर्व करता है ये बंदा भी, क्योंकि मैं तो उस वक्त से ही बोल रहा था जब से कि चैंपियंस कप मैंने कवर किया था कि यार इसको ले जाओ ऑस्ट्रेलिया, और हर मैच इसको तीन ओडीआई या तीनों के तीनों इसको खिला दो। सो हाईली डिजर्व्ड। और दिस विल बी नाइस कॉम्बिनेशन हसनैन का और हारिस रऊफ का, अगर ये दोनों सेम खेलते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि सेम एक मैच खेल लेंगे, सेम प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन अगर खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशली जो पर्थ जैसा ग्राउंड है वहां पे अगर ये बाउंसर्स मारें, ओए हुए हुए, मैं कहता हूँ दैट विल बी सिनेमा, ठीक है। कैरी अवे नहीं होते हम, जरा वापस आते हैं इस पे। आगे आ जाते हैं जनाब हमारे पास मोहम्मद रिजवान, ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आते हैं मोहम्मद इरफान खान नियाजी साहब। नियाजी का भी एक बहुत अच्छा एक नाम है, पाकिस्तान शाहीन्स के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसके अलावा अंडर 19 से आया है। सो इमर्जिंग प्लेयर है एक और मैं काफ़ी ज़्यादा इस पे खुश हुआ हूँ कि हमें वाकई एक मिडिल ऑर्डर में बंदा चाहिए जो लंबी लंबी शॉटें मार सके और थोड़ा एंकर भी कर सके। ऑल्दो मैं स्टिल, मुझे लगता है कि यार नियाजी का जो बेटर सूटेड फॉर्मेट है ना, वो T20 का है। आप उसको T20 में डालो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, वहां पे वो ज्यादा आपको बेस्ट रहेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी वो वनडे इतना खेला भी नहीं है, लिस्ट क्रिकेट नहीं उसने इतनी खेली हुई। बट आई स्टिल वांट यू नो नियाजी इन द T20 स्क्वाड, एंड ही इज इन द T20 स्क्वाड। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये यहाँ पे क्या होता है, क्या ये इसको खिलाते हैं किसी मैच में या नहीं खिलाते। मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि शायद ये इसको बस स्क्वाड में रखेंगे, ये उसको कोई खिलाने नहीं लगे, लेकिन लेट्स सी। आगे हम आ जाते हैं जनाब, तो पाकिस्तान के वाइस कप्तान सलमान अली आगा स्क्वाड में है। अनदर वेरी फैबुलस एडिशन। मैं तो यही कहूंगा कि बंदा जब टेस्ट सीरीज के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया, तब भी इसने 250 स्कोर की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बाउंस के खिलाफ नर्वस हो जाता है। आई डोंट थिंक सो मैन, ही स्कोर्ड 250s ओवर देयर, दैट इज ऑलरेडी मोर देन बाबर, सऊद, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हकी, इन सबसे ज्यादा रन इसने वहां पे किए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई खास मसला है, मेरा ख्याल है सीख ही जाएगा जैसे जैसे टूर्स हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आखिरी बंदा आ जाता है, और वो है साइम अयूब। साइम अयूब जनाब, कंटिन्यूस फेलियर्स इन T20 क्रिकेट, और उसके बाद क्या हुआ है कि अब इनको सेलेक्ट कर दिया गया है ओडीआई क्रिकेट के लिए। और ही इज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ फखर जमान इन द ओडीआई टीम। नाउ फखर जमान इज द ओनली प्लेयर विच आई थिंक हैव मिस्ड आउट इन दिस स्क्वाड। मेरा ख्याल है फखर को आपको रखना चाहिए था। ही इज द वन बिग मैच प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर है पाकिस्तान का। जिस तरह का इम्पैक्ट वो प्रोवाइड कर सकता है ना आपकी वाइट बॉल टीम में, स्पेशली ओडीआई टीम में, उस तरह का कोई नहीं कर सकता। सो मुझे नहीं समझ आई जब मैंने ये स्क्वाड देखा कि फखर जमान किधर है। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम नो वेयर इन दिस स्क्वाड। बट देन जब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी, रिजवान को अनाउंस किया एज द न्यू कैप्टन, तो उन्होंने काफी बात की कि फखर को हमने क्यों नहीं रखा। और फखर से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो वीडियो के एंड में करेंगे। एक उसके लिए अलग चैप्टर डिस्कस रखा हुआ है हमने। अभी हम बात कर लेते हैं जनाब वापस आके ऑस्ट्रेलिया में जो T20 सीरीज होनी है उसके लिए। तो देखें, काफी सारे नाम तो सेम है, ठीक है, लाइक बाबर आजम, शाहीन, नसीम, रिजवान, और सलमान अली आगा भी बाय द वे T20 टीम में आ गया, बिकॉज ही इज द वाइस कैप्टन नाउ, सो ऑब्वियसली ही विल बी इन द टीम। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि चेंज है, T20 की एक नई टीम बनाई गई है इस मरतबा। सो मैं आपको वो नाम ही शेयर करूंगा जो पिछली पहले नहीं थे और अब आए हैं। पहली बात तो ये है जनाब कि अरफात मिनहास को T20 स्क्वाड में रखा गया है। गुड ऑन हिम, मैंने पहले भी इस पर बहुत बात कर ली है।
हसीबुल्ला खान को रखा गया टी20 स्क्वाड में। ये जो 2024 में जनवरी में सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के साथ, उसमें खेला था और एक मैच ही खेला था लेकिन स्क्वाड में था और तब 0 पे आउट हो गया था, लेकिन अब इसको रखा गया स्क्वाड में। तो मुझे ऐसी एक फील आ रही है कि जिस तरह पीसीबी आज से कुछ अर्सा पहले कोशिश की थी, उसने थोड़ी बहुत वो अद पिचद कोशिश की थी मोहम्मद हारिस के साथ उसको टी20 टीम में फिट करने की और उसको ग्रूम करने की, लेकिन वो कोशिश एक तरह से नाकाम हो गई क्योंकि आपने उसको कंसिस्टेंट चांसेस ही नहीं दिया। और अब वो जिस तरह शाहीन को लीड कर रहा है और डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स खेल रहा है, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उतने रन नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक पीसीबी ने डिसाइड किया कि हम हारिस से आगे चलते हैं और हम हसीबुल्ला को ग्रूम करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए और रिजवान की फ्यूचर रिप्लेसमेंट के लिए। तो आई वुड से कि इट मेक सेंस यार, मेरा ख्याल है कि ठीक है, आप हारिस तो नहीं चल रहा तो फिर ठीक है भाई, हसीबुल्ला को ही ले आओ क्योंकि वही फिट है, वही रन करता है डोमेस्टिक में, ही डिजर्व्स ऑल दैट क्रेडिट। सो या ही रिचली डिजर्व्स द प्लेस। और अगला हमारे पास नाम आता है स्क्वाड में जहांदाद खान का। भाईजान जहांदाद खान का पर्सनली मैं चाहता था कि ओडीआई स्क्वाड में भी हो, बट राइट नाउ ही इज इन द टी20 स्क्वाड फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। Very happy for him. We needed a all-rounder, a pace bowling all-rounder, and Jahandad is exactly that. वो अपने लेफ्ट आर्म एंगल के साथ जो कर सकता है, हम सबको पता है, हमने चैंपियंस कप में देखा और फिर हमने ये भी देखा कि he has those long levers, he can hit the ball hard, he can hit it long enough. So I'm really happy to see him, and I think he can be a potential finisher in our T20 team. इसके अलावा एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, that is Abbas Afridi. Again very good. इसको भी ग्रूम करो, चांसेस दे के देखो। नियाजी भी है हमारे पास जो कि वाइट बॉल टीम में मेरा ख्याल है कि शायद परमानेंट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ वो हैं जनाब सरप्राइज पिक्स हैं इस स्क्वाड में। 2000 उमैर बिन यूसुफ एंड सुफियान मुकीम। देखो जी, उमैर बिन यूसुफ पर्टिकुलरली आप कहते हो कि ओडीआई का बैटर या टेस्ट का बैटर है और अभी शाहीन के साथ खेल रहा है, ये टी20 में उस स्क्वाड में भी होता है। कोई खास इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। जो अभी इमर्जिंग एशिया कप टी20 चल रहा था उसमें एक इसने 50 की काफी धुआंधार इनिंग्स खेली उसने ओपनिंग पे आके श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में। सो वो उसकी एक इनिंग्स अच्छी थी और वो उसके शॉट्स काफी अच्छे थे, काफी मजे के लग रहे थे, बट उसको डाल देना अभी टी20 की टीम में मुझे नहीं लगता कि ये किसी की भी किस्म की अक्लमंदी है, समझदारी है। आई थिंक के अभी थोड़ा सा आप उसको रोक सकते थे, लेकिन अगेन अगर ये मकसद है कि भाई इसको बिठाते हैं, इसको दिखाते हैं इंटरनेशनल माहौल, तो फिर ठीक है मेरे नज़दीक अभी, लेकिन उसको आप डेब्यू करा दो, ओपनिंग पे भेज दो, ये मेरे नज़दीक ठीक नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में। सो ये तो उमैर बिन यूसुफ की बात हो गई। आगे हमारे पास जो रिटर्न कर रहा है प्लेयर वो है साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान का रिटर्न हो रहा है, अगेन गुड ऑन हिम। बंदे ने डोमेस्टिक में हीप्स ऑफ रन स्कोर किए हैं और ही रिचली डिजर्व्स अ चांस, अ फेयर चांस, अ फेयर रन। पहले इसको नहीं मिला, अब मैं उम्मीद करता हूँ को मिल जाएगा। सलमान अली आगा भी है हमारी टी20 की टीम में बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द वाइस कैप्टन नाउ, सो ही विल डेब्यू इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। उस्मान खान है इसके अलावा और मेक सेंस फॉर उस्मान खान बिकॉज आपने बंदे का दुबई वाला सारा काम छुड़वाया है, उसकी लीग्स वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट छुड़वाए हैं, तो अब कहीं तो एडजस्ट करना ना बेचारे को। सो इट मेक सेंस फॉर उस्मान खान टू बी देयर। और लास्ट जो हमारे पास नेम है टी20 स्क्वाड में दैट इज सुफियान मुकीम। सो इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर बाय पाकिस्तान सेलेक्टर्स कि इन्होंने कहा है जी हम लेफ्ट आर्म जो लेग स्पिन है ना उसको अपनाते हैं और सुफियान मुकीम को रखते हैं। आई बिलीव इट्स अ गुड चॉइस। सुफियान मुकीम हमारे जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें काफ़ी अच्छा स्पिनर साबित हो सकता है अगर हम इसको ग्रूम करें विद टाइम। सो या हमारे पास टी20 स्क्वाड में सुफियान मुकीम आ जाता है लेफ्ट आर्म स्पिन की, उसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात कर रहा हूँ, और ओडीआई में आपके पास फैसल अकरम आ जाता है। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि डिसेंट स्क्वाड्स हैं, ऑल्दो मैंने आपको वही बोला है कि जिस तरह आपका ओडीआई का स्क्वाड है उसमें फखर जमान की कमी बहुत महसूस हो रही है। टी20 में मेरी कोई मतलब खास तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ उमैर बिन यूसुफ पे, वो भी कोई उतना ज्यादा नहीं है कि यार इसको क्यों ले गए, ये इसका बनता नहीं था, लेकिन चेंज हो सकता था मेरे ख्याल में। So overall, I believe these are good squads picked by the Pakistan selection committee and I believe कि ये कुछ ना कुछ करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। मुझे कोई अच्छी फीलिंग आ रही है कि कम से कम लड़के अच्छे हैं और स्पेशली जब नए लड़के होते हैं। सो देखो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो एक बिल्कुल टफ कंडीशन में जाके घबरा जाते हैं या फिर वो कोई मिरेकल अचीव कर लेते हैं। घबराए तो हम बहुत टाइम से हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वही घबराए हुए हैं। सो मे भी हमारे जो नए लड़के हैं वही जाके कुछ अचीव कर लें। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं जी जिम्बाब्वे टूर की। और सबसे पहले जिम्बाब्वे टूर की जो अपडेट है स्क्वाड की वो ये है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जिम्बाब्वे टूर पे नहीं जाएंगे, इनको रेस्ट करवाया जाएगा एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आप अपने मेन प्लेयर्स को हल्की टीम्स जो है ना, ऑल्दो जिम्बाब्वे होम कंडीशन पे हल्की टीम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि
अच्छा डिसीजन है उनको रेस्ट करवाने का, उनको अब रेस्ट करवाओ, खिलाओ, इस तरह उनको मैनेज करते रहो ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 100% हो जाएं। हमें उनकी बहुत शदीद ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं जी जिम्बाब्वे की जो हमारी ओडीआई की टीम होगी उसमें कौन कौन होगा। तो सबसे पहले सर फहरिस्त नाम आता है आमिर जमाल का, अगेन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ओडीआई में वापस आ रहा है, गुड ऑन हिम। अब्दुल्ला शफीक गुड। अबरार अहमद विल रिटर्न, सो लेग स्पिनर आ जाएगा वापस आपके पास, दैट्स अ गुड वन, क्योंकि अभी अबरार अहमद को थोड़ी सी मेरा ख्याल है कोई बीमारी चल रही है। आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम क्या है बीमारी का, लेकिन आई हर्ड समवेयर कि वो थोड़ा बीमार है। सो मुझे लगता है उसकी रिकवरी का इंतजार किया, अगर वो रिकवर हो चुका होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया टूर में भी चला जाता, लेकिन गुड ऑन हिम कि वो जिम्बाब्वे टूर खेलेगा। और इसके अलावा फैसल अकरम भी है, हारिस रऊफ भी है, वो सारे नाम आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एक नया नाम आपको यहाँ पे नजर आता है, वो है अहमद दानियाल का। चैंपियंस कप बंदे का बड़ा अच्छा लगा था मेरे ख्याल में, 10 विकेटें थी आई थिंक इन 4 गेम्स आई थिंक, और फिर कुछ हिटिंग भी उसने बहुत सॉलिड की थी। सो पोटेंशियल ऑलराउंडर है, लेकिन अगेन मेरे ख्याल में आपको अभी इसको बिल्ड करना था, आपको इसको मैसेज देना था कि यार डोमेस्टिक में ग्राइंड करो, परफॉर्मेंसेज दो, लिस्ट एक विकेट में फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेज दो। वो आपने नहीं किया, आप इसको ले गए हो। आई डोंट नो खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन मे बी नीयत ये हो कि जी वो जिम्बाब्वे है तो वहां जाके खिला देंगे, थोड़ा ग्रूम करेंगे इसको, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसकी जरूरत नहीं थी। आपने जिम्बाब्वे में अगर आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था आमिर जमाल के अलावा, तो आप जहादात को ट्राई कर सकते थे, उसको वहां पे ओडीआईज खिला सकते थे। सो yeah, I don't really agree with this choice, but I also don't see much wrong with it. I don't know if I can explain it to you guys, but now let's move on। और बाकी सारे प्लेयर्स वही हैं, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, हसनैन, मोहम्मद रिजवान, नियाजी, साइम अयूब, सलमान अली आगा। आखिरी जो दो नाम चेंज हैं वो है जनाब, एक तो तैयब ताहिर का, अगेन समवन वेरी मच डिजर्विंग ऑफ देयर स्पॉट, मैंने पहले भी कहा था कि इसको चांस देना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। सो वो जाएगा जिम्बाब्वे ओडीआईज के लिए, गुड ऑन हिम, आई रियली लाइक दैट डिसीजन। इसके अलावा एक पेस बॉलिंग हमारे पास ऑप्शन आता है शाहनवाज दहानी का, अगेन वेरी गुड। आपने कुछ लोगों को ट्राई करना है अपना बैकअप बनाने के लिए, अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाने के लिए। सो शाहनवाज दहानी न्यू बॉल के साथ, और बहुत अच्छा है, यूटिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, जिस तरह वो हार्ड लेंथ पे बॉल करता है, ही कैन बी दैट। और अगर आपको वही बात है, अल्लाह ना करे किसी की इंजरी हो जाए टफ पॉइंट पे, क्रूशल मोमेंट पे, तो आप फिर किसी को लेके तो आ सकते हो ना, ऐसे फिर आपके लाले तो नहीं पड़ते। सो यप, आई बिलीव इट्स अ डिसेंट स्क्वाड फॉर जिम्बाब्वे ओडीआईज। और अब हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की जो T20 सीरीज होगी उनके साथ, उसमें कौन कौन होगा। नाउ दिस इज अ शॉकर, इसमें भी जाहिर है बाबर रिजवान, शाहीन और नसीम नहीं है, लेकिन रिजवान भी नहीं है भाई, मैंने रिजवान का नाम लिया है, रिजवान हमारा व्हाइट बॉल कैप्टन है। दैट मीन्स कि इस सीरीज में रिजवान कैप्टन नहीं करेगा, इस सीरीज में सलमान अली आगा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि कमांड संभालेगा टीम की, और T20 की कप्तानी करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। सो यहाँ पे भी बात कर लेते हैं स्क्वाड की। देखिए अहमद दानियाल यहाँ पे भी आ गया है, अरफात मिनहास आया यहाँ पे, ये जिम्बाब्वे वाले ओडीआईज में नहीं है लेकिन T20s में है, मुझे इस बात की समझ नहीं है, मेरा ख्याल है अगर खिलाना था तो भाई फिर ओडीआईज में भी खिला लेते। बाकी काफी सारा स्क्वाड वही है, सिर्फ जो चेंजेस है मैं आपको वो बता देता हूँ कि जनाब तैयब ताहिर इस स्क्वाड में होंगे, यानी T20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड्स में होंगे। इसके अलावा आपके पास कासिम अकरम भी होगा जिम्बाब्वे T20s में, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ऑल्दो आई डोंट सी हिम प्लेइंग इफ आगा सलमान प्लेज, बिकॉज दोनों की यूटिलिटी सेम हो जाती है, लेफ्ट हैंडर बैटर एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन। सो if Salman is going to be the captain, I don't see him playing, but good on him कि वो फाइनली सेलेक्ट हुआ है इतने सालों के बाद। और इसके अलावा एक जो हमें चेंज मिलता है यहाँ पे, वो है मोहम्मद हसनैन का। जी हाँ, मोहम्मद हसनैन जिम्बाब्वे टूर जो होगा वो दोनों वाइट बॉल टीम्स में होगा। सिर्फ क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो T20 सीरीज हो रही है ना, उसमें हसनैन नहीं होगा, बाकी जो तीनों स्क्वाड्स हैं उन तीनों में वो है। या दीज आर ऑब्वियसली आई वुड से गुड स्क्वाड्स, ठीक है, इनको आप पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या बना दिए हो, लेकिन आप अगर इन पे थोड़ी बहुत तनकीद करते हो, देयर कैन बी अ हेल्दी डिबेट कि किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल जमान खान एक नाम है, बंदा कहता है यार उसको T20 में ट्राई कर लेते, और कुछ नहीं तो उसको जिम्बाब्वे में ट्राई कर लेते। सो डिबेट्स काफी सारी हो सकती हैं। मैं अगर अपना एक रैंक करूँ ना इस स्क्वाड को, तो मैं 10 में से इसको 7.5 नंबर दूंगा। मेरे ख्याल में कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, जैसे मैं आपको कहा फैसल अकरम वाला डिसीजन या अहमद दानियाल वाला डिसीजन, तो ये चीजें अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूँ 7.5 नंबर ही हैं।
ठीक है। और मोहम्मद हारिस वाली बात थोड़ी-सी मेरे अंदर का जो फ़ैन है ना वो कहता है कि हारिस को होना चाहिए था। और फिर जो मेरे एक थोड़ा-सा मेरे पास थोड़ा-सा वो एनालिसिस करने वाला भी माइंड है, तो वो कहता है कि नहीं भई उसकी जगह नहीं थी बनती, तो मेक सेंस कि अगर हारिस की जगह पे हसीबुल्ला को ग्रूम किया जा रहा है। Alright, so this was all for the series of Australia and Zimbabwe. Now let's talk about the next part of this video, which is very controversial, which is about central contracts and Fakhar Zaman and a lot of other players. So सबसे पहले बात करते हैं जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की। पीसीबी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकाल दिए हैं और जनाब उसमें हमें पता लगा कि ए कैटेगरी जो है ना उसमें अब सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, एक बाबर आजम है, दूसरा आपका वाइट बॉल कप्तान रिजवान है। सो ये दोनों प्लेयर्स ही हैं। पहले शाहीन अफरीदी भी था ए कैटेगरी में, अब वो डिमोट होकर बी में आ गया है अलॉन्ग विद नसीम शाह। हमारा जो कप्तान है रेड बॉल का शान मसूद, वो भी बी कैटेगरी में है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी है, यानी कि जब तक कप्तानी रहेगी बी में रहेगा, जब कप्तानी गई तो फिर उससे नीचे। तो ये थोड़ी सी आपने उसके ऊपर तलवार लटका दिया। आई डोंट रियली सी दिस एज अ गुड जेस्चर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं, जैसे फखर जमान का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, इमामुल हक का भी कॉन्ट्रैक्ट गया है, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, सरफराज अहमद, बहुत सारी पीसीबी ने छांटी की है और बहुत सारे लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे कि नुमान अली को दिया है, साजिद खान को और कामरान गुलाम, उस्मान खान, ये लोगों को पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है ना उनको पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाया है, विच इज गुड। इन लोगों का राइट बनता है जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कोई समझ नहीं आई कि क्या करना चाह रहे हो। मोहम्मद हसनैन की मैंने आपसे बात की। मोहम्मद हसनैन ये जो 4 स्क्वाड इनमें से 3 में है, 1 में नहीं है, ये बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड इसका क्या लॉजिक है। फिर आप उसको 3 सीरीज भी खिलाओगे, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको तीनों में स्टार्ट करेगा, और एक तरफ फिर आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे। ये कहाँ की इंसाफ की बात है भाई, कोई समझ नहीं आई। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा बंदा आता है मेरे नजदीक जिसको के बहुत जरूरी था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना, दैट इज फखर जमान। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि फखर को आपने किस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल दिया और किस तरह आपने उसको ओडीआई की टीम में नहीं रखा। वो इतना कोई पिवटल पार्ट है ना आपकी टीम का कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो नुकसान आपका ही हो रहा है, फखर का कोई नहीं हो रहा। वो तो फ्रेंचाइज वगैरह खेल के पूरा कर लेगा अपना, लेकिन जो आपको उसकी यूटिलिटी से महरूमी महसूस होगी ना वो पूरी नहीं होने लगी साइम अयूब के होने के बावजूद। यप, आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है चैंपियंस ट्रॉफी तक का। अभी हम साइम अयूब को डेब्यू कराएं, उसको ग्रूम करें, उसको बिल्ड करें, बहुत टाइम लग जाना है। और एंड वी नो कि साइम इज नॉट अ क्विक लर्नर, वो थोड़ा टाइम लेता है चीज़ों को सीखने में। सो यार मुझे नहीं समझ आती अभी पीसीबी ने ये क्यों एक हरकत की है कि फखर जमान को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से किक आउट कर दिया है, जिसके बारे में मोहसिन नकवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जी फखर जमान को निकालने का क्या रीजन था, क्या वो ट्वीट था जो उन्होंने बाबर आजम के हक में किया। मोहसिन नकवी ये कहता है कि जी ट्वीट का तो रोल था। तो ये मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपने कुछ तो माना कि ट्वीट का रोल था, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि जी असल में फखर की फिटनेस नहीं ठीक, तो हमने ये पॉलिसी रखी हुई कि फिट प्लेयर्स को ही खिलाया जाएगा। देखो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, फिटनेस तो फिर साजिद खान और नुमान अली की भी नहीं थी ठीक। इन्होंने भी अपने फिटनेस टेस्ट जो थे ना वो फेल किए थे 2-2 दफा, फिर भी आपने इनको दोनों टेस्ट मैच जिताए और उन्हें आपको मैचेस जिताए। फखर भी इसी तरह का बंदा है जो शायद फिटनेस टेस्ट फेल कर ले लेकिन वो आपको मैच जिता देगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने उसको टीम में भी नहीं रखा। चलो समझ आई टीम में नहीं रखा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों निकाला? उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रखो, ठीक है, उसको शो कॉज आपने भेज दिया, उसको समझा लो, लेकिन क्लियरली पता लगता है कि किसी की ईगो हर्ट हुई है, किसी को बहुत शदीद धचका लगा है उसके ट्वीट से और उसके ब्लंट होने से। सो ऑब्वियसली किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है उसकी सारी बातें करने से। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं तो यही कि नहीं जी मैं तो बड़ा खुश हुआ कि फखर ने इतने खुल के बात की थी वो चैंपियंस कप के दौरान जो करेक्शन कैंप हुआ था उसमें और सारा कुछ, लेकिन भाई पता लग जाता है आपने बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है, आपने उसको टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया, स्पेशली ओडीआई की टीम में तो करना चाहिए था। सो ये पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन्स गड़बड़ हुई है, कुछ तो बंदे को हटाने की कोशिश की गई है। एंड आई एम वेटिंग फॉर फखर्स रिस्पॉन्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है कि फखर जमान ने रिटायरमेंट ले लेनी है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज से पहले भी इस तरह हुआ है कि जब प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया या उनको 1-2 सीरीज के लिए इग्नोर किया गया, सो वो प्लेयर्स जो थे वो रिटायरमेंट लेके बैठ गए और वो साइड पे हो गए पाकिस्तान क्रिकेट से और उन्होंने लीग्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वो जो प्लेयर्स थे ना वो कुछ और मेंटालिटी के थे, वो कह लो, वो कहते हैं ना रुसी पुफी, वो वाले क्रिकेटर्स थे, उनको कोई ख्याल नहीं था ज्यादा पाकिस्तान का।
और वो मुश्किल मौके पर छोड़ के चले गए थे। फ़खर ज़मान इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ ऑलवेज़ बीन अ कंट्रीमैन, ही इज़ बीन द फौजी ब्रो। तो वो बंदा ऐसा कभी नहीं कर सकता खुद से। इट्स एविडेंट कि उसको जानबूझ के टारगेट किया गया है पीसीबी की तरफ से। सो व्हाटएवर रीजन मोहसिन नकवी और एनी अदर पीसीबी ऑफिशियल गिव्स अस के यार फ़खर को इस वजह से साइडलाइन किया गया या फिर उसकी फिटनेस की वजह से किया गया, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप लोग मानने को तैयार हो कि फ़खर के फिटनेस के मसाइल हैं इसलिए उसको नहीं लेके जा रहे, या फ़खर ने जनाब वो ट्वीट कर दिया उसकी वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके अलावा पाकिस्तान के नए स्क्वाड्स जो आए हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, उनके बारे में क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मोहम्मद रिजवान हमारा नया कप्तान बन गया, सलमान अली आगा हमारा नया वाइस कप्तान है। सो टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दीज टू अपॉइंटमेंट्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। देखो कितना कंटेंट निकल रहा है भाईजान, पूरी वो कह लो कि एक तो होती है पॉडकास्ट, ठीक है, वो होती है लंबी लंबी, लेकिन दिस इज एपिसोड ऑफ क्विक टॉक, ये भी इस तरह लंबे लंबे हैं और जब जरूरत पड़ती है तो फिर इस तरह करते हैं। तो like the video and subscribe to the channel to show your support, believe me your support really matters। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।